दांदूपुर स्थित कर्मा पैरामेडिकल कॉलेज इन दिनों मान्यता को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते सुर्खियों में। प्रबंधन ने आरोप किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं राजेश चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं RC100 न्यूज़। प्रयागराज यमुनानगर दांदूपुर स्थित कर्मा पैरामेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खंडन किया। कॉलेज के संचालक डॉक्टर MI खान ने दावा किया कि कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है और INC मान्यता की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, छात्रों को भ्रामक जानकारी देकर भड़काया जा रहा है। हमारे पास मान्यता से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद है। BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं और सभी ने दस्तावेज देकर ही प्रवेश लिया है। प्रबंधन का कहना है कि कॉलेज पहले से ही INC अप्रूवल की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही औपचारिकता स्वीकृत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में छात्रों को धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन दावा कर रहा है कि क्या मामला है, उनकी क्या मांगे हैं, प्रक्रिया नियमित रूप से आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों के अपने तर्कों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुलझता है। तो क्या पूरा मामला है, इसका की जांच हो रही है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, बच्चों को किस तरीके से समझाया गया है? जी, मामला ये है कि हमारे यहाँ BSc नर्सिंग का कोर्स जो संचालित किया जा रहा है और 2022 से, तो जैसे मेरा कॉलेज है इसी तरह प्रयागराज में कई कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ जो BSc नर्सिंग के कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। तो इसका जो है तो सिस्टम ये होता है कि जो हम लोग अप्रूवल लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से, उसके बाद फिर हम लोग अप्रूवल लेते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। करने के बाद जो है तो फिर शासन को जाता है, शासन हमको अप्रूवल देता है, ये हमारा कॉलेज तैयार हो गया। फिर बच्चों को एडमिशन हम लोग को लेने की परमिशन नहीं है, ये बच्चों का एडमिशन जो है एग्ज़ाम के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये एग्ज़ाम के थ्रू लेता है। बच्चे वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उनको कॉलेज के बारे में जानकारी दी जाती है, कॉलेज की क्या स्टेटस है, कहाँ से अप्रूवल है वो बताया जाता है। तो सारा कुछ पोर्टल पे उपलब्ध रहता है, कितनी फीस है ये सारा चीज़ पोर्टल पे उपलब्ध रहता है। ये देखने के बाद बच्चे अपने इच्छा अनुसार जो उनको कॉलेज अच्छा लगता है उसमें जो है वो जाकर वो जो है तो उस पर टिक करके उसमें जो तो वो अपनी संस्तुति देते हैं कि हाँ हमको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और अपनी फीस भी वही जमा करते हैं, प्रारंभिक फीस भी वही जमा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी में। आने के बाद बच्चों का हम लोग का काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और जो भी एग्ज़ाम भी होता है वो बच्चे जो तो हम बच्चों को जो है एग्ज़ाम भी उसी बॉडी के थ्रू जो होता है। हम लोग का काम सिर्फ ये है कि शिक्षा देना बच्चों को। अब स्मूथली काम जो चल रहा है, स्मूथली पढ़ाई हो रही थी, स्टेटस सबको जो तो मालूम है। लेकिन अभी 2-3 दिन से जैसे भी जिसने भी मिसगाइड किया हो तो बच्चों का जो तो ये डिमांड आने लगी कि हमें INC से भी अप्रूवल जो है मतलब INC से करा के दिया जाए। जबकि जो तो INC से कराने के लिए हम लोगों ने बच्चों की बात को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि ठीक है थोड़ा समय दीजिए, तो हम इसको INC में भी 10-15 दिन समय दें, तो INC में पेपर जो दस्तावेज दाखिल करके और जल्दी वहाँ से जो है तो इंस्पेक्शन करा करके उससे भी जो तो अप्रूवल करा दिया जाए। लेकिन बच्चों को जो बच्चे किसी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं और इसी चीज़ को लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनको पता था पहले से हमारे जो तो फॉर्म में लिखा होता है कि हमारी जो मान्यता कहाँ से है और कहाँ से नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से जो तो मान्यता है, हमारी मान्यता जो है तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है। ये जानकारी मतलब ये जो है बच्चे जानबूझ करके यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। अगर उनको INC का जो है तो इतना ज़्यादा डिमांड था तो फिर वो मतलब वो उस समय पोर्टल पे देख करके अगर INC हमारा नहीं था लिखा हुआ, उसमें नो लिखा हुआ है, या जो कॉलेजेस प्रयागराज के INC जो तो नहीं है तो उसमें जो तो वो या तो न लेते एडमिशन। भाई शुरू से ही उनको जो तो इस बात का जो चिंता करना चाहिए, अगर हमें INC चाहिए तो हम INC वाले कॉलेज में जाएँ जहाँ पर जो INC अप्रूव्ड है, और जो INC जो अभी अप्रूव नहीं है उनको जो तो हम लोग प्रक्रिया में जो तो ले रहे हैं उसको INC अप्रूव जो तो कराने की प्रक्रिया चल रही है। परिचय बता दें पूरा। MI खान, कर्मा हॉस्पिटल।